सभी भक्तजनों को ये सूचना जो जल्द से जल्द आप सभी भक्तगण अपने अपने घर को छोड़ करके इस कथा पंडाल में पहुंचारे। जो 6 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का कथा श्रवण करा रही थी, ऐसी परम पूज्या देवी जी इस कथा पंडाल में पधार चुकी है और कुछ ही क्षण में व्यासासीन होकर के हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की जो अंतिम कथा है वो अंतिम कथा हम सभी को रसपान कराएगी। कोई बात नहीं है, आप 6 दिवस तक नहीं आ पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आज अपने आलस्य को, प्रमाद को त्याग करके और बिना विलंब किए जल्द से जल्द आप इस कथा पंडाल में पधारे। ये ज्ञान रूपी गंगा जो बह रही है ये सबके लिए बह रही है। ये भागवत कथा ये नहीं देखती है जो ये किसको तारेगी किसको नहीं तारेगी। ये सबको बता दूं, जो भगवान के चरणों में यहाँ आएगा, कथा श्रवण करेगा, भागवत कथा उस सबको तारेगी। तो मन में ऐसी भेद न रखे और भगवान के चरणों में सब बराबर है। तो आप से बारंबार आग्रह, हमें क्या है, हम 6 दिनों से आप सभी को आवाज दे रहे हैं, आगाज कर रहे हैं और इस आगाज को सुन कर जो आ रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, वो अपनी भलाई कर रहे हैं। भला हमें क्या देगा। फिर भी एक जो ब्राह्मणों का, जो एक संतों का, एक ब्राह्मणों का जो कर्म है वो हम कर्म से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम बार बार प्रतिदिन आगाज देते रहेंगे और ब्राह्मणों का, संतों का तो ये कार्य ही है जो आपके नगर में, आपके सोसाइटी में, आपके शहर में आकर के आपको, आप जो अधर्म पे जा रहे हैं उसको आगाज दे करके, आवाज दे करके आपको धर्म पर लाए। आपके जीवन में, आपको जीवन को बिगाड़ने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, बुरी आदतें दिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको आपके जीवन सुधारने के लिए आपके माता पिता, आपके गुरु और आपके ब्राह्मण ही आपको धर्म की तरफ मोड़ेगा। आइए, देवी जी पूजन कर रही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। गन्धाक्षत पुष्पैः सम्पूज्य और आज कथा का सप्तम दिवस और सप्तम दिवस के प्रथम बेला, और उस प्रथम बेला में हमारे मुख्य यजमान हरफूल चंद जी जाट पोथी पूजन देवी जी का स्वागत कर रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भूर्भुवस्व बालकृष्णाय नमो नमः। तुलसी देव्यै नमो नमः। भूर्भुवस्वः भगवत्यै नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पैः सम्पूज्य अब आइए आरती प्रज्वलित करें। जो भी भक्तगण आए हैं वो अपने अपने स्थान से खड़े हो जाए और खड़े होकर के आज की कथा की प्रथम बेला की हम आरती उतारे। ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। भूर्भुवस्व ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः।
गंधाक्षत पुष्पै संपूज्य चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नैश्वर्यै नमः। आइए आरती प्रारंभ करें। तो हमारे यहाँ गांव से भी जो मेरी माताएं बहनें आई हैं उनसे भी आग्रह जो आप भी आ जाए, और आज की कथा में जो हमारे कटोदरा से अतिथि लोग आए हैं मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी आकर के ऊपर आरती उतारे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, देखे छवि में तो बलिहारी जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उठे चरणों में शीश झुकाओ, श्री बांके बिहारी तेरी
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवतायन्द्रं सर्वदेवताय मन्त्रं दशूर्दीक्षोऽपि आत्माभि परमात्माभि गुरोरिवन्दनं स्वात्म कल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं दशूर्दीक्षोऽपि वन्दनं। आरती के चारों तरफ जल घुमाए, हाथों से आरती दे, स्वयं आरती ले ले। स्वात्म कल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम हस्तौ प्रक्षाल्य, आरती लेकर के हाथ धोले, हाथ में पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करे। ओम विश्वतश्चक्षुरुतभ्यसवतो मुखो विश्वतो बाहुरुतभ्यसवतसपात शम्बाहुव्यान्दमति सम्पततेर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। भूर्भस्व भागवत नारायणाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां ते न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनां याचयामि। भागवत भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाए और आज कथा का अंतिम दिवस, पुनः सबसे हम आगाज करेंगे, आवाज देंगे यहाँ से सभी को। जो भी मेरे प्यारे प्यारे भक्त आज घर में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, घर पे ना सुने। यदि भगवान ने आपको साधन दिया है, यदि भगवान ने आपको अपना 2 पैर और 2 हाथ यदि सलामत दिया है, तो उसका सदुपयोग करके आप सीधे अब कथा पंडाल तक पहुंचे। क्योंकि जिनको भगवानों ने पैर नहीं दिए, जिनको हाथों ने भगवान नहीं दिए, जिनको भगवान ने बुद्धि नहीं दिए, अब हमें सब कुछ दिए हैं, तो विचार करिए यदि हमें न मिलता तो हम क्या करते, हमारी क्या स्थिति होती। तो यदि भगवान ने आपको साधन दिया है, यदि पैर दिए हैं, तो उनका आप सदुपयोग करके कथा स्थल तक पहुंचा रहे। आज अंतिम दिवस, देवी जी अंतिम दिवस की पूरी कथा श्रवण कराएंगी, अंतिम श्लोक का पाठ कराएगी। अंतिम श्लोक का पाठ से पूरे भागवत जी का श्रवण करने का लाभ मिलेगा। तो मन को, चित्त को शांत करके बैठे। आइए, सबका स्वागत है। ये कुम्हारिया परिवार आपका स्वागत करती है। हम सभी मिलकर के देवी जी से आग्रह करें, देवी जी आज की जो अद्भुत रसमय श्रीमद् भागवत कथा है अंतिम दिवस की, वो हम सभी भक्तों को रसपान कराने की कृपा करें। एक बार जयकारा करेंगे। राधे रानी सरकार की, भागवत भगवान की। आइए अब हम सीधे देवी जी से जुड़ते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा कुरु मे देव सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे। वसत्वं मम जीवाग्रहे सर्वविद्या प्रदा।
व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहि राखियो श्री चरणन में बास। मेरे प्यारे मोहना, मोह मन गयो समान, तेरा मुख देखे बिना मोहे कछु नाही सोहाय। लेति सदा सुधी दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीता राम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए तालियां बजाते हुए हमारे साथ बड़ी श्रद्धा से भगवान का गुणगान करते हैं। राधा रानी की जय, महारानी की जय। 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 बोलो बरसाने वाली की जय जय 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 जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय।
राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की 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 जय लो राधे 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 दोनों हाथ ऊपर करके कीर्तन करेंगे राधिका रानी का और बोले क्या बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कल मेरे गोविंद का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गई, लेकिन अभी बाकी है। अभी तो एक ही हुई है, अभी 16,107 बाकी है। अभी एक ही माता रुक्मणी से हुई है। एक बार राजा सत्राजित ने भगवान सूर्य का घोर तपस्या किया। जब सूर्य भगवान प्रसन्न हुए तो उन्हें वरदान में सेमंतक मणि दी। सेमंतक मणि दी, एक ऐसा मणि जो रोज 8 भर सोना प्रदान करता था। एक दिन वो सेमंतक मणि पहन करके द्वारिका होते हुए कहीं जा रहा था, तो बलराम जी ने कहा कि लग रहा है सूर्य भगवान आए। भगवान कहते हैं कि नहीं, ये तो सत्राजित है जो सूर्य देव का तप करके सेमंतक मणि प्राप्त किया है। इस पे बलराम जी बोले कि किसी राजा के पास होता तो ये फलदायक था, ये क्या करेगा सत्राजित। सत्राजित आया तो भगवान ने कहा कि सत्राजित सुन, ये जो मणि है तेरा, ये हमें दे दे या फिर किसी राजा को दे दे ताकि उससे ये फायदा करे, क्योंकि 8 वर्ष सोना आएगा तो राज में धन की तो जरूरत रहती ही है, राज्य को सही रहेगा, इसके लिए तू सेमंतक मणि हमें प्रदान कर। सत्राजित ने कहा नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा। भगवान को अब मेरी वस्तु मैं ना दूं। भगवान ने हट नहीं किया कि भाई दे तू। एक दिन सत्राजित ने क्या किया, अपनी मणि खोल करके अपने भाई प्रसेन की गली में डाल दिया। प्रसेन गया शिकार खेलने, और शिकार खेलने जैसे ही गया एक सिंह के द्वारा वो मारा जाता है। लेकिन सत्राजित आरोप लगाता है भगवान पे कि वही उसी ने मेरे से सेमंतक मणि मांगी थी, मैंने नहीं दिया, जिसके वजह से कृष्णा ने मेरे भाई प्रसेन को मार करके वो मणि ले लिया। भगवान पे झूठी आरोप लगी, भगवान पे झूठी लांछन लगी। पता है क्यों लगी? जिस दिन गणपति पूजा होती है, चौथ,
उस चौठ की चांद को नहीं देखनी होती है। अगर जिसने भी उस चांद को देखा है उसे पूरी जिंदगी में कभी ना कभी एक बार कलंकित होना ही पड़ता है। भगवान ने भी एक बार देख लिया था, जिसके वजह से भगवान को झूठा आरोप लगा कि भगवान ने प्रसेन को मार दिया। आज सभी लोग कहते हैं कि फलाने अच्छे हैं, लेकिन अगर एक बार भी खोट निकल जाए ना, कुछ छोटी सी भूल, तो सारे लोग आरोप लगाने लगते हैं, नहीं वो तो ऐसा ही है। जैसे ही सत्राजित ने भगवान पे चोरी का आरोप लगाया तो पता है सभी लोग कहने लगे, हाँ है ही कन्हैया ऐसा। बचपन में तो माखन चुराता था, अब माखन चुराना तो बड़ा हो गया ना, तो माखन चुरा नहीं सकता, तब मनी चुराने लगा है लोगों का। सोचो, अगर कोई भगवान को नहीं छोड़ रहा है तो हमें कैसे छोड़ेगा। भगवान ने संकल्प लिया कि नहीं, मैं तब द्वारिका वापस आऊंगा जब तक सीमंतक मणि का उस प्रसेन का पता न चला लूं कि वो गया कहाँ, मणि कहाँ गई। भगवान ढूंढने लगते हैं प्रसेन को कि कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते एक घोर जंगल में जाते हैं, जहां उन्होंने देखा कि एक बालिका उस मणि से खेल रही है। भगवान ने कहा, ये तो वही मणि है जो सत्राजित के गले में था। वो कहती हैं, सत्राजित, ये तो वही मणि है कि सत्राजित के गले में था। पूछते हैं कि ये बालिका, ये मणि कहाँ से आया तेरे पास। बालिका कहती है कि देखिए, ये मेरे पिताजी ने मुझे लाके दिया। लग रहा है कि कथा में मन नहीं लग रही है मैयाओं को। कल से समय ही समय है बात करने की, कल से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कहते हैं कि ये मणि कहाँ से आया तेरे पास। कहते हैं, भगवान जो मेरे पिताजी ने मुझे ला करके दिया है। तो कहा, ये मणि मुझे दे दो। कहते नहीं, मेरे पिताजी आएंगे तो आप मेरे पिताजी से ले लेना। उसने नहीं दिया। तभी आते हैं जामवंत जी। जामवंत जी आते हैं तो कहते कि ये मणि आपको कहाँ से मिला। तब जामवंत जी कहते हैं कि एक सिंह की गुफा से मैं ये मणि प्राप्त हुई। वहाँ एक लाश पड़ी थी और ये मणि वहीं मिली मुझे, तो मैंने अपनी पुत्री को दिया है। तो भगवान कहते हैं कि ये मुझे मणि दे दीजिए, क्योंकि ये मणि सत्राजित का है। कहते कोई बात नहीं, आप ले जा सकते हैं मणि, लेकिन मणि ले जाने से पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, मंजूर है, क्योंकि जब रामावतार में भगवान आए थे ना, तो जामवंत जी से कोई लड़ाई नहीं हुई थी। तो वो बहुत दुखी हुए थे कि आपने मेरे से युद्ध नहीं किया। तो भगवान ने कहा, जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो आपसे युद्ध करूंगा। जामवंत जी से 21 दिन तक युद्ध चलती है और भगवान विजय होते हैं। और जब विजय होते हैं तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। जामवंत जी जब पूछते हैं ना कि आप साधारण तो नहीं, आप कौन हो, तब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय। तब उन्हें याद आती है कि पूर्व जन्म में इन्होंने वादा किया था। तो मणि तो दे दिया, कहा मणि तो आपकी ही हुई, लेकिन एक इच्छा है कि ये मणि दहेज के रूप में ले लो और मेरी पुत्री जामवंती से आप विवाह कर लो। एक बात ध्यान करना, नोटिस करना कि भगवान ने अपनी इच्छा से कितने विवाह किए। भगवान ने अपनी सर की लगी हुई कलंक मिटाने के लिए जामवंती से विवाह किए।
विवाह किए और जामवंती को लेकर के ही सत्राजित के पास पहुंचे कि तूने मुझे लांछन लगाया था ना, तो देख ये मैं जामवंती को लेकर के आई हूं, ये प्रूफ है मेरे पास कि मैंने समंतक मणि नहीं लिया और ना ही मैंने तुम्हारे भाई को मारा। ले तू अपना मणि। सत्राजित को मणि देते हैं तो सत्राजित कहते हैं कि देखो मणि लेके मैं क्या करूंगा प्रभु, ऐसा करिए ना कि मणि दहेज के रूप में आप ही रख लो। अब सोचो एक मणि से दो शादी हो गई। मेरी बहन है सत्यभामा, भगवान ने तीसरी विवाह किनसे की? सत्यभामा से। वो मणि के चक्कर में 2 शादी हो गई भगवान की। अब ये 3 शादी हुई अभी तक में इनकी, रुक्मणी, जामवंती और सत्यभामा। सत्यभामा सत्राजित और प्रसेन की बहन थी। अब ये तीनों में से किसी से इच्छा से विवाह किए हैं क्या? ना तिलक चढ़ी, ना कोई बात हुआ, ऐसे ही शादी हो गई। इसके बाद सूर्य की पुत्री थी कालिंदी। कालिंदी कौन? माता यमुना। उन्होंने बरसों तपस्या किया कि प्रभु मेरे पति के रूप में आए। कल महाराज जी बता रहे थे ना कि जरूरी नहीं कि लड़की ही पति मांग सके या औरत के लिए ही ये पति है। हम सब गोपियां हैं, पुरुष के भी पति बन सकते हैं। पति का अर्थ हम जो समझते हैं वो नहीं होता। कालिंदी बरसों तपस्या की कि प्रभु मेरे पति के रूप में प्राप्त हो। एक दिन वो तपस्या कर रही थी, भगवान कृष्ण और अर्जुन साथ में जा रहे थे। घोर तपस्या देख करके अर्जुन ने पूछा कि देखिए इतनी बाल्यावस्था में लड़की तपस्या कर रही है, बालिका तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा पूछो तो सही, कर क्यों रही है? पूछा जब तो कहती है कि मुझे कृष्ण पति के रूप में मुझे चाहिए, द्वारिकाधीश से हमें विवाह करना है, इसके लिए मैं तपस्या कर। अर्जुन कहते हैं यही है द्वारिकाधीश, जंगल में ही मंगल कर डालो। उसी समय कालिंदी से विवाह हो जाती है उनकी। तो कितनी विवाह हुई उनकी? 4 विवाह हो गई। राजा बिंद और अनुबिंद की बहन थी मित्रविंदा। मित्रविंदा से उन्होंने 5वां विवाह की। कौशल देश के राजा थे नग्नजीत। नग्नजीत की पुत्री थी सत्या। सत्या से उन्होंने 6ठा विवाह किया। केकई देश में भगवान श्री कृष्ण की बुआ रहती थी, जिसकी वो श्रुति कृति नाम थी उनकी बुआ की। उनकी पुत्री थी भद्रा। भद्रा से उन्होंने 7वां विवाह किया। 8वां विवाह उन्होंने लक्ष्मणा से की। मध्य प्रदेश के राजा की पुत्री थी लक्ष्मणा। लक्ष्मणा से विवाह उन्होंने 8वां विवाह किया। अब मन में होगा कि 16,100 कहाँ से आ गए? माता पृथ्वी के पुत्र थे भौमासुर। भौमासुर ने सोचा कि कृष्ण ने इतने गोपियां घुमाए तो 2 4 10 हम भी घुमावे, क्योंकि हमारे भी मन में होता है, आजकल के लड़कों में भी होता है। एक कॉल पे बताते हैं, देखते हैं, कभी कभी हम भी मोबाइल तो देखते हैं। सबसे भोजन के लिए 3 4 मोबाइल पड़ी रहती है, सबको एक साथ बात करते हैं। वो उसके मन में भी यही होता है कि भगवान ने इतना किया तो हम भी 2 4 घुमा लेते हैं। तो यही सोचा भौमासुर ने। जितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां मिलती थी ना, सबको कैद कर लेता था। जितनी युवती मिलती थी सबको पकड़ के अपने जेल खाने में डाल देता था कि हम भी महाराज करेंगे। ऐसे करते करते उसने 16,100 को कैद कर लिया। जैसे ही 16,100 कैद हुई, भगवान की एक दिन ध्यान खुली।
भगवान ने भौमासुर पे आक्रमण कर दिया और भौमासुर को उद्धार करके उस 16,100 युवतियों को उद्धार किया, उस जेल खाने से बाहर निकाला। जैसे ही वो बाहर आई तो भगवान ने कहा कि सब अपने अपने घर जाओ। लड़की जितनी कन्याएं थी, कन्याओं ने कहा कि देखिए प्रभु, जाने को तो हम चले जाए अपने अपने घर, लेकिन ना तो मेरे माता पिता मुझे स्वीकार करेंगे और ना ही कोई अच्छा सा वर हमें चयन करेंगे। तो मेरे पास दो ही चारा है, या तो हम वेश्या बन जाएं या फिर आत्महत्या कर ले। भगवान कहते हैं दोनों ही गलत है। इसके लिए भगवान ने सारी कन्याओं ने कहा कि या तो फिर आप मुझे स्वीकार कर ले प्रभु। फिर भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं से एक ही क्षण में, एक ही मुहूर्त में विवाह किया। तो कितनी पत्नियां हो गई? 16,108। आइए एक विवाह का गीत सुनते हैं, इसके बाद कथा की ओर चलेंगे। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जिसका भाव बने तो बाकी बिहारी के विवाह में 2 ठुमका जरूर लगाने का। कहते हैं कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं, 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 के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब। दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे जय हो। बोला दुल्हा सरकार की। रुक्मणी हमारी कुंदनपुर की, रुक्मणी हमारी, रुक्मणी हमारी कुंदनपुर की, 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 रुक्मणी हमारी कुंदनपुर की। और द्वारका के है नंदलाल, द्वारका के है नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। द्वारका के है नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी हमारी गोरी गोरी, रुक्मणी हमारी, रुक्मणी हमारी गोरी गोरी, रुक्मणी हमारी गोरी गोरी, रुक्मणी हमारी गोरी गोरी, रुक्मणी हमारी। और कहते हैं श्याम वरण नंदलाल, श्याम वरण नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं। श्याम वरण नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी
हमारे आपके घर में जब विवाह होता है तो हम लोग कितना नाचते हैं, इतना नाचते हैं कि रोड और धरती दोनों खोद डालते हैं। इसलिए आज माँ के बिहारी का कितने 16,108 विवाह हुए हैं। जब एक विवाह में अपन इतना नाचते हैं तो 16 यहाँ कितने सारे विवाह हुए हैं। आइए सब लोग मस्ती में झूमते हुए नाचते हुए, और जिनका भाव बने तो नाच लेना, शर्माना नहीं, क्योंकि ठाकुर जी के दरबार में शर्म नहीं चलती। जिनने करे शर्म तो बाके फूटे कर्म, इसलिए कर्मों को दोष नहीं देना है। बगैर शर्म के तो हाथ ऊपर करके मस्ती में झूमते हुए बोले क्या, जोड़ी बने है नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, 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 रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। और पीतांबर घनश्याम, पीतांबर घनश्याम के जोड़ी का जवाब नहीं, पीतांबर घनश्याम के जोड़ी का जवाब नहीं। इसलिए कहते हैं ऐसी जोड़ी देख के किसका दिल दीवाना नहीं होता है। तो बड़ा भक्त बड़े प्यारे भाव से कहते हैं क्या, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन मैं दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना दिल दीवाना, दिल दीवाना मैं दीवाना, मैं दीवाना दिल दीवाना, दिल दीवाना मैं दीवाना। सांवरी सूरत पे मोहन मैं दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन मैं दीवाना हो गया। तो तेरे नैन मोटे दूसरा सुरमा लगा, एक तो तेरे नैन मोटे दूसरा सुरमा लगा। तीसरी तिरछी नजर का, तीसरी तिरछी नजर का मैं दीवाना हो गया, तीसरी तिरछी नजर का मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना दिल दीवाना, दिल दीवाना मैं दीवाना, मैं दीवाना दिल दीवाना, दिल दीवाना मैं दीवाना। अब जरा हाथ ऊपर करिए, कौन कौन दीवाना है हमारे कन्हैया का, ईमानदारी से। जो लोग हाथ ऊपर करेंगे वही हमारे कन्हैया का दीवाना है, जो हाथ ऊपर नहीं करेगा वो हमारे कन्हैया का दीवाना नहीं। और कहते ना जो कन्हैया का नहीं वो किसी का नहीं। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके बोले क्या, सावरी सूरत पे मोहन मैं दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन मैं दीवाना हो गया। हरि बोल।
तीसरी तिरछी ये चितवन, तीसरी तिरछी ये चितवन। चितवन का मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं? अच्छा हाथ ऊपर करो, चितवन का मतलब समझते हैं? क्या होता है चितवन का? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, हम बता दें। चितवन का मतलब मुस्कान, ये चेहरे की जो मुस्कान होती है वही होता है। बोलते हैं कि आपकी मुस्कान ने हमारा चित्त चुरा लिया। चितवन माने मुस्कान। वो तो हाथ ऊपर करके बोले क्या? तीसरी तिरछी ये चितवन का दीवाना हो गया, तीसरी तिरछी नजर का मैं दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन मैं दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन मैं दीवाना हो गया। और कहते हैं एक तो तेरे पाँव छोटे दूसरा महावर लगा, एक तो तेरे पाँव छोटे दूसरा महावर लगा, तीसरी पायल जो बाजी, तीसरी पायल जो बाजी मैं दीवाना हो गया, तीसरी पायल जो बाजी मैं दीवाना हो गया। इसलिए कहते हैं क्या? अरे मच गया शोर सारे नगरी रे, सारे नगरी रे, आया बीरज का बाका हमारे तेरी गगरी रे, आया बीरज का बाका हमारे तेरी गगरी रे, मच गया शोर सारे नगरी रे, सारे नगरी रे, आया बीरज का बाका हमारे तेरी गगरी रे, आया बीरज का बाका हमारे तेरी गगरी रे, आया बीरज का बाका हमारे तेरी गगरी रे। बोलो दुल्हा सरकार की, दुल्हन सरकार की, बाके बिहारी लाल की। सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए, एकाग्र हो जाइए। माता रुक्मणी से एक पुत्र होता है जिसमें शंभकासुर नामक जो दैत्य था उसे श्राप था कि कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा उससे तेरी मृत्यु होगी। शंभकासुर को जैसे ही पता चला कि माता रुक्मणी ने एक बालक को जन्म दिया है, बस उसने गर्भगृह से ही उस बालक को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में फेंका, एक मछली निगल गई उस बालक को। जैसे पहले क्या था कि भोजन बनाने वाले महाराज रहते थे घर में, तो वैसे ही महाराज जो थे वो गए, वो शंभकासुर के यहाँ ही भोजन बनाते थे। एक मछुआरा ने उस मछली को पकड़ा और बाजार में बेच दिया। बाजार में बेचा तो शंभकासुर के जो महाराज थे भोजन बनाने वाले, उसने खरीद लिया है। और जो दासी थी वो बना रही थी, उसे लगा कि इसका पेट कुछ बड़ा है मछली का। उसने धीरे से काटा और जैसे ही काटा उसमें से एक बालक निकला। दासी जाकर के कहती है कि शंभकासुर से कि एक बालक निकला है उस मछली के पेट से।
कहा कोई बात नहीं, तू रख ले, तू पाल लेना, मुझे जरूरत नहीं है रखने की। दासी ने पालना चालू कर दिया उस बालक को। जैसे ही पालना चालू कर दिया, वो दासी थी मायावती। मायावती पाल रही है जैसे बालक को पालते हैं वैसे। एक दिन नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी आए और पूर्व जन्म की सारी बात बताई। किससे? मायावती से। मायावती से कहा कि ये जो बालक है ये तेरा ही पति कामदेव है और ये तू उनकी पत्नी रति है। कामदेव की पत्नी कौन है? रति। बात उस समय की है जब माता सती अपना शरीर को भस्म कर चुकी थी। उस समय जो बाबा समाधि में बैठे थे, तब हिमालय की पुत्री पार्वती से विवाह करने के लिए जो मनाने गए देवतागण, तो कहा कि ऐसे नहीं मानेंगे तो कामदेव, काम वासना समझते हैं, वो वासना का काम करते हैं कामदेव। कामदेव के पास 5 तीर है जो अगर किसी पे चल जाए, अब तो सब पे है, पहले चलाते थे कामदेव जी। तो कामदेव जी ने शिव जी को मनाने के लिए ब्रह्मा जी के आदेश पर वो 5 बाण चला दी। जैसे शिव जी का नयन खुला और कामदेव जी भस्म हो गए। कामदेव जी भस्म हुए तो माता रति रोने लगती है कि ये आपने क्या कर दिया, मैं बिना पति को कैसे रह सकती। सभी अपने पति के साथ कितने खुश रहते, मैं कैसे जीऊंगी इनके बिना। अब तो भस्म हो चुके थे। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि कृष्ण का पुत्र बन के ही आएगी। तो वही है कौन? प्रद्युम्न जी। जैसे ही बता दिया कि प्रद्युम्न जो है ये कोई बालक नहीं, तेरा ही पति कामदेव है और तू रति है। उस दिन के बाद जो पालने लगी, तो जैसे पति का सेवा करते हैं ना, वैसे करने लगी। जब बालक बड़ा हुआ तो एक दिन उस मायावती से पूछा कि माँ, आप जिस प्रकार से सेवन कर रहे हो मेरे, वो तो एक माँ नहीं कर सकती, बताइए बात क्या है। तब माता रति सारी बात बताती मायावती कि मैं रति और आप कामदेव जी हैं। और तब संबकासुर के सारे पाप बताते हैं, उसकाते हैं अपनी भाषा में। किसी को बताना या फिर आकर्षित करना उसकाना कहते हैं उसे। उसकाते हैं कि संबकासुर बहुत ही बुरा इंसान है, उसे नहीं छोड़ना। ऐसे कर कर के माता मायावती ने उन्हें तैयार किया। इसके बाद प्रद्युम्न जी ने उस संबकासुर का वध कर दिया। इसके बाद एक दिन की बात है, अब 16,108 पत्नियां, तो बच्चे कितने हुए? तो भागवत जी में लिखा है कि 16,108 पत्नियों से 10-10 पुत्र हुए भगवान को, और एक पुत्री हुई। काउंट कर लेना कितनी हुई। भगवान 16,61,80 पुत्र हुए और 16,108 पुत्री हुई। अब सोचो कि 2 बच्चे में परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है।
उतने बच्चे हैं उनके, वो कैसे चलाएंगे? 16,108 पत्नियां, एक पत्नी नहीं संभलती तो इतनी कैसे संभलेगी? अगर एक से दूसरी शादी कर लेना तो बेचारे की एक इधर से मारेगी, एक बोलेगी कि मेरे तरफ क्यों मारा, तब तेरे वाले तरफ मारेंगे, बीच में बेचारे पिस जाते हैं। भगवान ने अपने गृहस्थी को इतने अच्छे से चलाया ना, आगे वर्णन करूंगी। एक बार की बात है कि भगवान अपने सारे पुत्र और पुत्रियों के साथ बागीचे में खेलने जाते हैं। बच्चे खेल रहे थे और कृष्ण छांव में बैठे हुए थे। खेलते खेलते बच्चे की जो गेंद थी वो कुआं में चला गया। बच्चे गए कुआं में देखने के लिए तो देखा एक विशाल छिपकली है, विशाल गिरगिट। बुलाया, अगर कुछ बिल्ली देख ली तो बच्चे ऐसे चिल्लाने लगते कि पता नहीं क्या ही देख ली। बुलाए, भगवान जब आए कि भगवान की दृष्टि पड़ते ही वो जो गिरगिट थी वो दिव्य पुरुष बन गया। भगवान अचंभित रह गए कि ये कैसे हो गया। भगवान ने पूछा, तू कौन है? तो कहता है कि मैं राजा नृग्य हूं। तो राजा नृग्य है तो इस कुएं में क्या कर रहा है तू? कहा, मैं इस कुएं में एक छोटी सी पाप की वजह से पड़ा था। कहा, छोटी पाप से कुएं में नहीं पड़ सकता। कहा, बताऊं, मैं अपने जीवन में मैंने बहुत धर्म किया है। कहा, तू क्यों बोल रहा है कि मैंने धर्म किया? अगर तू धर्म किया होता तो इस कुएं में क्या करता एक गिरगिट के रूप में? कहता है, सुनिए तो सही, मैंने बताइए तो कितनों ने गाय दान की, वो भी सोने की तार से सिंग पे मिरवा करके मैंने गाय दान की। कहा, पक्का वो जो गाय होगा वो मरने की अवस्था में होगी या फिर दूध नहीं दे रही होगी, वही गाय तूने दान किया? कहा, नहीं, मैंने ऐसा गाय नहीं दान किया। जो पहले बार बच्चे को जन्म दिया है वैसे गाय को चांदी की खुर ठुकवा करके और सोने की उसकी सिंग पे तार मिरवा करके मैं दान किया। तब भगवान कहते हैं कि पक्का तू चोरी के पैसे से दान किया होगा? कहा, नहीं, वो भी नहीं किया। कहा, जब तूने चोरी के पैसे से दान नहीं किया, सड़े हुए गाय दान नहीं की, तो ऐसी दशा कैसे हो गई? कहते, प्रभु, एक उस समय की बात है कि जब रोज की तरह मैं गाय दान कर रहा था तो मैंने गाय दान किया। रास्ते में लड़ाई फंस गई। अब लड़ाई किस लिए फंस गई? एक ब्राह्मण देवता का गाय जो कल मैंने दान किया वो खुल करके मेरे गौशाले में आ गया और वही गाय पुनः मैंने एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। वो बेचारा अपना गाय लेके जा रहा था, तो जिसका प्रथम दिन गाय दान किए थे वो तो उस पे चढ़ गया, बोला कि मेरा गाय तूने चुरा लिया। उसने कहा, नहीं, मैंने गाय नहीं चुराया, और तूने मुझे चोर क्यों कहा? कहा, अभी अभी राजन ने मुझे ये गाय दान करके दिया है और मैं तेरा गाय नहीं लिया और तूने मुझे चोर क्यों कहा? दोनों लड़ने लगते। वो कहते, नहीं, कल के दिन ये गाय मुझे मिली थी। वो कहता है, आज मुझे मिली थी। ऐसे लड़ते लड़ते दोनों पहुंचते हैं पुनः राजा के यहाँ। राजा के यहाँ पहुंचे, राजा को बताया। पहले वाला ने कहा कि राजन, जब आपने जो गाय दान कर दिया वो गाय पे मेरा अधिकार था और मेरा गाय दान करने की अधिकार आपको किसने दिया? क्यों आपने गाय दान किया मेरा? दोनों लड़ रहे। फिर राजन ने कहा कि देखो, ये गाय तो मैंने इसे दान किया, इसके बदले तू 108 गाय ले ले। पहले वाला ने कहा, नहीं, मुझे तो वही गाय चाहिए।
तो दूसरे वाले को बोला कि तू दूसरी गाय ले ले, मन हो तो 108 गाय ले ले, लेकिन दे दे उसकी गाय। दूसरे वाला भी कहा नहीं, हम वो गाय नहीं लेंगे। दोनों ने लड़ाई करते करते गाय को वहीं छोड़ के चले आए। और दान किया हुआ वस्तु छूना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ चलती है कि हम कन्या दान करते हैं, तो कन्या दान करते हैं तो दान किया हुआ हम कुछ नहीं खाते। हमारे यहाँ पानी वानी नहीं पीते, भोजन वोजन मतलब नहीं पिताजी करते। तो हमें बताया जाए कि बेटी एक वस्तु तो नहीं जिसे आपने दान कर दिया। बेटी तो वस्तु तो नहीं है ना जिसे आपने दान किया है या किसी के यहाँ सौंप दिया है। बेटी वस्तु नहीं है, कन्यादान कहा जाता है, लेकिन हम उसे वस्तु समझ बेचते हैं और हम उसके यहाँ के पानी वानी नहीं पीते। हमारे इधर माँ नहीं आती, हमारे ससुराल में कुछ भी हो जाए माँ नहीं आएगी ससुराल में। पिताजी आते हैं लेकिन बिना भोजन किए जाते हैं। कहते हैं कि बेटी के धन लेने से धन नाश हो जाती, और सच्ची में शास्त्र में ऐसा है कि बेटी का धन नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक और बात है, जितनी अधिकार बेटे की है उतनी ही अधिकार उस बेटी का भी है अपने माता पिता पे। अगर उसके अंदर सक्षमता है तो अपने माता पिता को वो मदद कर सकती है, उसमें कोई पाप नहीं। लेकिन लड़के वाले ये सोचते हैं कि मायके से ला करके हमें दे, लेकिन अपने मायके वाले को कुछ मत दे। चिढ़ जाती है ऐसे जैसे लगता है कि पता नहीं कौन सी मातम उस सासू माँ को चढ़ गई। अगर बस चले तो गला घोट के उसी समय मार दे। अगर एक पैकेट चॉकलेट का भेज दो ना मायके, तब तो पूरी गांव घूम घूम के बोलेगी कि मेरे ही बेटे की वजह से घर चलता है उसका। तो इतनी नालायक होती हैं वो लोग। कहते हैं ना कि अपनी खाई खुद ही खोन लेती है और बुढ़ापा आने पे खुद ही गिर जाती है। बाद में इतना सताती है ना शुरुआत में कि सच्ची बताऊं कि बात करना तो दूर, शक्ल देखने की इच्छा नहीं होती उसकी कि शक्ल तक देखूं। लेकिन मजबूरी ये है कि जिससे मैं प्रेम करती हूँ उसे जनाने वाली वही है। 9 महीना गोद में रखा है, इसके लिए हम करते हैं। गलत मत लेना, सब नहीं होती, लेकिन कुछ होती है, कुछ की आदत होती है, ऐसे सताती हैं वो। हम तो माँ मान लेते हैं, लेकिन वो हमें कभी पुत्री नहीं मानती। इसीलिए मैं एक बात बोलती हूँ कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। सच्ची है ये बात। माँ तो माँ है। अपनी बात बताऊं तो मैं अपनी माँ को कभी कुछ नहीं बताती। बीमार रहती हूँ तो हंस के बात करती हूँ, लेकिन उसे भान पड़ जाता है कि मैं बीमार हूँ। आवाज से पता चल जाती है उसको कि मैं बीमार हूँ। माँ ये होती है। और सास देखती है तो भी नहीं समझ पाती। वो तो यही बोलती है, अपने जमाने में मैंने तो होने के समय में जब वो हुआ था ना छोरा, तभी मैंने गोबर से आंगन को लिपा था। ये बोलती है। आपके जमाने अलग थे और हमारे जमाने अलग है। उस समय बिना खाद की भोजन बनती थी, अन्न उपजती थी। अब खाद वाली भोजन खाते हैं हम लोग। ऐसे ही बोलते, अपने जमाने में तो मैंने हॉस्पिटल देखा ही नहीं, और तू लोग तो हॉस्पिटल ही जाती। हम तो नॉर्मली घर में आज तक शक्ल नहीं देखा डॉक्टर को। आपका जमाना अलग था। लेकिन माँ जो होती है ना, वो मुख देखती है कि कहीं कोई पीड़ा में तो नहीं है मेरी बेटी, कोई कष्ट में तो नहीं है बेटी। लेकिन सास नहीं देखती। सच्ची बताती हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे समझ है, और मेरी सासू माँ अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन माँ जैसी नहीं है, और माँ जैसी हो भी नहीं सकती। बुरा मत मानिएगा सासू माँ आप लोग जी, जो सत्य है वो सत्य है। पता नहीं, मैं तो भूल भी गई कि थी कहाँ मैं। तो
तो दान किया हुआ वस्तु हम छूते नहीं। तो कह रहे हैं राजा नृग कि उसको छूने और पुनः दान करने की पाप में जब मेरी मृत्यु आई, यमलोक से यमराज आए ना, तो यमराज ने मुझसे पूछा, अगर अच्छे कर्म करके जाएंगे ना, तो यहाँ के लोग भी पूछते हैं और वहाँ के लोग भी पूछते हैं, पूछा कि देखिए राजन, आपने तो अपने जीते जी बहुत पुण्य किए, पर पाप जो हुआ है उसका क्या करना है? पहले पाप भोगेंगे या पहले पुण्य भोगेंगे? तो कहते हैं कि प्रभु मैंने सोचा कि पाप तो छोटी सी है, वही भोग लेते हैं, कि अगर पुण्य भोगना चालू कर दिया तो ब्याज बढ़ जाएगी पाप की। तो इसीलिए उस पाप की सजा से एक गिरगिट का रूप धारण कर मैं इस कुएं में था, जो आपकी नयनों के प्रकाश के प्रभाव से पुनः मैं दिव्य पुरुष बनाऊं। सोचिए, हम कहते हैं कि अनजान सुनजान महाकल्याण, अनजाने में गलती हो गई कोई बात नहीं, अनजाने में भी जो गलती हुई है उसका पाप हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन हम तो जानबूझ करके दुख देते हैं। भगवान से पूछा गया कि भगवान अब किस में प्रसन्न होते हो, कौन से भोग लगाऊं, कौन सा कीर्तन करूं, कौन सी आसन पे बिठाऊं? भगवान ने कहा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, हम तो भाव के भूखे हैं। अगर कोई चाहता है कि कोई मुझे खुश करे तो सामने वाले व्यक्ति को कभी दुखी ना करे। अगर उसकी वजह से किसी को कष्ट होता है तो वह 56 प्रकार की भोग और सोने की सिंहासन और घंटों बैठ करके पाठ करने से सब व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि आत्मा में परमात्मा की वास है। किसी की आत्मा को दुखी मत करो। हम ये सोचते हैं कि भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान को भजन करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। नहीं, ये जो भगवान कहीं मिलते नहीं है। कल बता रहे थे ना कि भगवान जन्म नहीं लेते, मोदी जी जैसे रूप में आते हैं भला करने के लिए। तो भगवान हम सब में, हम सामने वाले को सुखी रखेंगे, कदर करेंगे। और सच्ची बतावे तो भगवान माता पिता में ही है। मैंने बुराई तो किया है सासू माँ को, लेकिन एक बात बोलूं, चाहे वो लाख बुरी हो, चाहे कितना भी सताती हो, लेकिन अगर उसका आत्मा जिस दिन दुखेगा ना, उस दिन भगवान भी मुझे नहीं बचा सकते। वो मैं एक ही बात सोचती हूँ कि वो अपना चलन नहीं छोड़ सकती, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूँ? मैं करूँगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये संस्कार तो नहीं दिया। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देवता सूर्य को अर्घ दे रहे थे। छोटी सी कथा कहते हैं कि सूर्य को अर्घ दे रहे थे, अब दूर खड़ा मछुआरा देख रहा था। तो देखा कि बिच्छू जल में डूबा जा रहा है। वो बार बार कोशिश कर रहे हैं हाथ डाल करके निकालने की, और जितनी बार कोशिश कर रहे हैं उतनी बार बिच्छू डंक मार रहा है। तो देखा नहीं गया उस मछुआरा से। मछुआरा ने बोला आकर के कि ब्राह्मण देवता, ये डंक मार रहा है, इसे क्यों बचा रहे हो आप? तो पता है ब्राह्मण देवता ने क्या कहा कि ये अपना क्रूरता नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपनी मधुरता क्यों छोड़ दूं? बात यही है कि अगर वो नहीं बदल सकती तो मैं क्यों बदल जाऊं? क्यों अपनी माँ बाप पे लांछन लगवाऊं कि मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार नहीं दिया? वो अपनी कर्तव्य करती है। एक दिन नहीं समझेगी, 2 दिन नहीं समझेगी, मन तो कबूल करेगा ना उसका कि नहीं, मैं तो बुरी कहती हूँ उसको, लेकिन वो अच्छी है मेरी, और कुछ हो या ना हो वो ये कबूल करेगी। इसलिए मैं ये कहूँगी कि अब जितने अपने माँ बाप को आदर करते हो, उससे कई ज्यादा सासू माँ का आदर करो। बस इस सोच के कि मेरे प्रेम को जन्म देने वाली वही है। जब 26 साल 27 साल तक
पाल पोस कर उसने इतना बड़ा कर दिया, तब मैं आई हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। उसने इतना तो कर दिया ना मेरे लिए। इस प्रकार से उन्हें आदर करना चाहिए। फिर राजा नृग बैकुंठ जाते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी को मन में संदेह हुआ कि इतने सारे परिवार वाले हैं, इतने बच्चे हैं, तो इनका गृहस्थी चलता कैसा होगा? सही से चल भी रहा है, समान रूप से पत्नियों से प्रेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये देखने के लिए नारद जी आते हैं। कहाँ? द्वारिका। द्वारिका आकर के घूमते हैं कि सब खुश तो है। तो उन्होंने क्या देखा पता है? जितनी पत्नियां उतने ठाकुर जी, सबके साथ समान रूप में, किसी से अलग प्रेम नहीं किया, सबके लिए वो समान थे। आश्चर्यचकित हो गए नारद जी कि मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। नारद जी गृहस्थ देखने आते हैं और देख करके पुनः अपने धाम जाते हैं। इसके बाद एक बार पांडव सोचता है कि क्यों ना यज्ञ किया जाए। अब जैसे यहाँ कौन सा यज्ञ चल रहा है? कोई बताएगा कि कौन सा यज्ञ चल रहा है आज 7 दिन से? नहीं मालूम? ज्ञान महायज्ञ चल रहा है। तो ज्ञान महायज्ञ के लिए इतनी धन एकत्रित करनी पड़ रही है। सभी कुछ ना कुछ मदद कर रहे हैं, कोई शरीर से, कोई धन से, कोई जिसके पास जो सामर्थ्य होता है उससे कर रहे हैं। पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन करने को सोचा, तब उसमें धन लगेगी। जैसे अभी जानी दादाजी जगह जगह जाकर के एकत्रित कर रहे हैं पैसे, उसी प्रकार पांडवों ने सोचा कि हाँ, हमें भी एकत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि उतनी धन तो थे नहीं उनके पास। एकत्रित करने के लिए सब चारों दिशा में छिर जाते हैं, चले जाते हैं। भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम कहाँ जाते हैं? जरासंध के यहाँ। क्यों जाते हैं? क्योंकि पता है कि जरासंध ने बहुत से राजाओं को कैद करके रखा है। सोचा कि जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे और उसी बहाने युद्ध करके आएंगे। जरासंध के गए जब वहां ब्राह्मण का वेश बना करके। ब्राह्मण कौन है? अर्जुन, भीम और भगवान कृष्ण हैं क्षत्रिय, लेकिन गए राजा के वेश, ब्राह्मण के वेश में। जरासंध तो जान गया कि ये ब्राह्मण नहीं। कहा, आप तो क्षत्रिय हो लेकिन आए हो ब्राह्मण के वेश में, तो मांगो, आपको क्या चाहिए? जो मांगेंगे वो मैं दूंगा। तो भगवान ने कहा कि मुझे युद्ध चाहिए। कहा युद्ध चाहिए? तैयार है, लेकिन युद्ध करने के लिए सामने वाला भी मेरे जैसा होना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण पहले ही जरासंध के युद्ध में रण छोड़ के भाग गए थे, तो वो सोचा कि ये तो मेरे लायक है ही नहीं। दूसरा अर्जुन, वो तो बाण चलाता है, मल्लयुद्ध तो भीम ही कर सकता है, इसलिए मल्लयुद्ध भीम कर सकता है। तो जरासंध ने भीम का चयन किया। भीम के साथ मल्लयुद्ध शुरुआत हुई, स्टार्ट हुई। कभी भीम जीत रहा है, कभी जरासंध। कई दिन तक युद्ध चली। कई बार भीम ने पैर पकड़ के 2 भाग में बांट दिया। किसको? जरासंध को।
लेकिन ऐसा आशीर्वाद था, ऐसा कि वो जैसे ही समानता में रखता था पुनः वो जीवित हो जाता था। भगवान को लगा कि ऐसे भीम इसको हटा ही नहीं सकता, इसलिए कुश देखें, भगवान ने कुश को लिया, कुश को दो भाग में चीरा और एक दूसरे के विपरीत में फेंका, ताकि भीम समझ सके कि इसको जब तक समानता में रखेंगे तब तक हम इसको हरा नहीं सकते। भीम ने पुनः दो भाग में चीर दिया और चीर करके दोनों को विपरीत रूप में रखा और इस प्रकार जरासंध का वध कर दिया। इसके बाद जितने धन दौलत, जितनी राज्य थी, वो लेकर के पुनः इंद्रप्रस्थ लौट आए। युद्ध का अब यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें सबको बुलाया गया था। बुलाना भी चाहिए। अगर हम छोटे से सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हैं ना, तो अड़ोस पड़ोस वाले को बुला लेनी चाहिए। इससे वो जो कथा सुनेंगी ना, उसकी दशांश पुण्य हमारे खाते में आने वाले हैं। सबको बुलाया गया, इसमें शिशुपाल भी आया था। तो अब सोचा गया कि अग्र पूजा किसको की जाएगी, तो शिशुपाल ने कहा मुझे। भगवान कुछ बोल नहीं रहे थे। शिशुपाल ने कहा मुझे किया जाएगा। सबने कहा नहीं, भगवान को किया जाएगा, कृष्ण को अग्नि पूजा किया जाएगा। शिशुपाल ना है, क्या इसको करेगा, ये ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बात बोलने लगा। लमसम 108 गाली दिया भगवान को। किसने? शिशुपाल ने। शिशुपाल कौन है? भगवान कृष्ण के बुआ का लड़का है। जब वो जन्म लिया था ना, तो वो रो नहीं रहा था। तो आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में ये बालक रोएगा, उसके ही हाथ से इसकी मृत्यु होगी। जैसे ही बुआ को लड़का हुआ, भगवान कृष्ण मिलने आए, बालक को गोद में लिया तो बालक रोने लगा। जैसे ही रोने लगा कि बुआ ने कहा वचन दे कृष्ण मुझे, क्योंकि तू इसे नहीं मारेगा। कहा देख बुआ, गलती करेगा तो 100 बार मैं इसे क्षमा करूंगा, लेकिन जिस दिन 101 होगा ना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शिशुपाल ने आज सारी हदें पार कर दी। 100 गाली दिया, भगवान ने कुछ नहीं कहा उसे। लेकिन लास्ट बार उसने क्या बोला कि द्रौपदी का ये छठा पति है। भगवान को सहन नहीं हुआ, भगवान ने सुदर्शन निकाली और उसी समय शिशुपाल को उद्धार कर दिया। भगवान ने जितने को मारे हैं वो मारे नहीं, सबको उद्धार कर दिया। इसके बाद राजसूय यज्ञ स्टार्ट होती है, उसकी पूर्ति होती है। उसी में आते हैं दुर्योधन। दुर्योधन जब आता है तो इंद्रप्रस्थ को ऐसे बनाया गया रहता है कि जहां थल है वहां जल, और जहां जल है वहां थल दिखता है। द्रौपदी देख रही थी ऊंचे से। दुर्योधन ने देखा कि जल है तो जमीन था, फिर आगे गया तो उसे थल दिखा, अर्थात पृथ्वी दिखी। उसने जैसे ही पग रखा, गिर गया जल में। सीरियल में बताया जाता है कि द्रौपदी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, पर ऐसा नहीं कहती, वो हंसने लगती है। क्योंकि वो जो है ना अंधा, वो कौन था? उसका ससुर था। वो कभी नहीं कह सकती अंधे का पुत्र अंधा। ऐसा भागवत जी में नहीं वर्णित है कि ये बोली है माता द्रौपदी ने। वो मर्यादित थी, ऐसा कुछ नहीं बोली। वो तो चटनी लगा करके सीरियल वाले दिखाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे आ सके। हंसने लगती है
जैसे ही हंसने लगती है, ये बात दुर्योधन को सहन नहीं होता। इसी बात का बदला लेती है, वो लेता है चीरहरण करके। उसका मामा जो शकुनी था ना, शकुनी ने बहुत कान भरा कि तेरा अपमान किया है, तो ऐसे नहीं। शकुनी के पास जो वो पासा था वो जादुई थी, इसके लिए उसने अपनी जादुई पासा से पांडवों को हरा करके और बड़ी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया। और चीरहरण में भगवान जो द्रौपदी को बचाने क्यों आई थी? एक बार की बात है, जब भगवान कुछ कर रहे थे, छोटी सी चोट लग जाती है उनकी हाथ में। तब जब रक्त बहने लगता है ना, तो माता द्रौपदी अपनी आंचल फाड़ करके भगवान के हाथ में बांध देती है। इसी के वजह से जब बड़ी सभा में लाज लूटी जा रही थी, तो उतनी साड़ी कहाँ से आ गई? भगवान की जो आंचल का फाटा हुआ फट्टा था, भगवान ने वही खोल दिया। और इतनी सी टुकड़ी सोचो कितनी हो गई। आज भगवान को हम 1 रुपये देते हैं ना, तो कल के दिन कहीं ना कहीं से हमें 10 रुपये आती है। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं। हमें ये लगता है कि अगर इस महीने मैंने किसी को 1100 रुपये दक्षिणा दे दिया या चंदा दे दिया, तो कम हो जाएगी। एक बात और बताऊंगी कि पूजा करा करके अगर आप दक्षिणा समय पर नहीं दोगे, तो पता है 1 दिन की ब्याज कितनी होती है? 2 गुनी। अगर 1 दिन आप दक्षिणा रख लिए महाराज जी का, तो दूसरे दिन 2 गुना देना, तीसरे दिन सोचते जाओ, जितने दिन रखोगे उतनी ब्याज बढ़ेगी। अगर नहीं दिया, ये महाराज जी के लिए ही नहीं है, किसी के लिए भी है। काम करा करके अगर उसका पेमेंट सही से नहीं करोगे ना, तो उसके बदले 2 गुने लगने वाले हैं कहीं ना कहीं, और पता भी नहीं चले। कहा जाता है कि अगर हम 1 आना भगवान को देंगे, तो भगवान हमें उससे वापस करने में 10 आना देते, ब्याज समेत। इसके बाद भगवान के परम मित्र थे कौन? सुदामा जी। सुदामा जी भगवान के परम मित्र थे। और सुदामा जी पता है थे, तो कहते हैं लोग कि सुदामा जी बहुत गरीब थे। बहुत क्या थे? गरीब थे। पर सच्ची बतावे, उन जैसा कोई अमीर नहीं था। क्यों? कि उनके मन में सहूर था। जितनी थी उतने में वो खुश थे। और जिनके मित्र स्वयं भगवान बैकुंठ के नाथ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हो, वो क्या दरिद्र हो सकता है? ऐसा दरिद्र होना तो हम एक क्या 1000 जन्म ऐसे दरिद्र बनना मैं चाहती हूँ कि ऐसे दरिद्र मैं 1000 जन्म बनूं। सुदामा जी जो थे तेजस्वी, यशस्वी, एक अच्छी सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण थे। और पता है उन्होंने आजातक व्रत रखा था। कि आजातक व्रत अर्थात कि कोई उन्हें देकर जाए तो ले लेते थे, पर किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते थे कि मुझे ये दो। और उनकी पत्नी थी सुशीला। सुशीला जैसी नाम उनकी सुशीला, और काम भी वैसी सुशीला। सच्ची नाम का प्रभाव पड़ता है लोगों पे। अगर नाम जैसा रखोगे ना, वो प्रभाव पड़ जाता है बच्चों पे। माता सुशीला का नाम जो सुशीला था, बहुत ही सुशील स्वभाव की थी।
कभी किसी भी चीज का मांग नहीं किया उन्होंने। पत्नी तो वही होती है कि पति का दुख सुख में साथ दे, पर अब नहीं है वैसी। बुरा लगेगा मैयाओं को, कई बार बताया जाता है हमें, महाराज जी हमें बताते हैं कि कहीं तू पिट जाएगी क्योंकि तू कठोर बोलती है। पर मैं कठोर बोलती हूँ लेकिन सत्य बोलती हूँ। इसलिए कठोर बोलती हूँ और कोई भी बात परिवार से जोड़ के इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं गृहस्थ से हूँ, मेरी गुड़िया है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे सास ससुर हैं, मेरे माँ बाप हैं, तो मैं गृहस्थ से हूँ, तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि गृहस्थ क्या है। जो गृहस्थ से है ही नहीं उसे क्या पता कि गृहस्थ क्या है। पत्नी वही है कि हर हाल में पति को साथ दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत रास्ते पे चल रहा है तो भी मैं साथ दूं। मैंने बताया था आगे की कथा में कि पत्नी वो है कि पतन मार्ग से पति को जाने से रोके। कोशिश करो, सुधरने वाला तो नहीं होते वो लोग, सुधरते कम ही हैं, लेकिन हम अपना कोशिश नहीं छोड़ेंगे। पर हम लोग कहाँ उलझ जाते हैं? साड़ी, कपड़े, गहने, भोजन, घूमने फिरने में उलझ जाते हैं और वो अलग ही रास्ते में चले जाते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था। माता सुशीला कभी सुदामा जी से किसी प्रकार की मांग नहीं करती थी। अगर वो भूखे रहते थे तो वो भूखी रहती थी, वो खाते थे इसके बाद खाती थी। और होना भी यही चाहिए कि पत्नी पति के बाद ही भोजन करे। अब तो साथ में भोजन करते हैं और कहते हैं कि प्रेम बढ़ता है। और आज इतनी डिवोर्स क्यों हो रही है? बस थाली में साथ में खाने की वजह से। हमारे दादा परदादा, हमारी दादी पागल थी क्या कि साथ में भोजन नहीं करती थी, जूठा नहीं खिलाती थी अपनी पति को, काम नहीं करवाती थी। हमें पाप चढ़ता है जब वो भोजन बना करके हमें खिलावे। पर अब वो ना बनावे तो ना तो वो खावे ना तो हम खावे, भूखे रह जाए। इसलिए बेचारा बना लेता है कभी कभी। और हम वो तो रहते हैं बाहर ही, हम पहले खा लेते हैं। पर पति के खाने के बाद अगर हम खाते हैं ना तो वो प्रसाद है, क्योंकि हमारे लिए चारों धाम, सारे तीर्थ, सब कुछ हमारे लिए वही है।